हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने रविवार को नरवाना बस स्टैंड का दौरा किया। उन्होंने यात्रियों और रोडवेज कर्मचारियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जाना। बस स्टैंड की जर्जर इमारत और बदहाल सुविधाओं को देखकर मंत्री ने जल्द ही इसके पुनर्निर्माण का आश्वासन दिया। दौरे के दौरान मंत्री बेदी ने यात्रियों से बस स्टैंड पर मिलने वाली सुविधाओं के बारे में पूछा। यात्रियों ने जर्जर इमारत, शौचालय की कमी, पार्किंग की समस्या जैसी कई शिकायतें की। उन्होंने मंत्री से बस स्टैंड को शहर में ही रहने की मांग की ताकि आने जाने में कोई परेशानी ना हो। रोडवेज कर्मचारियों ने मंत्री बेदी को अपनी कार्य स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जर्जर इमारत में काम करना खतरनाक है और उन्हें बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल रही। उन्होंने बसों के लिए डीजल लाने में होने वाली कठिनाइयों का भी जिक्र किया। मंत्री बेदी ने बस स्टैंड की इमारत और वर्कशॉप का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने इमारत की जर्जर स्थिति को देखकर चिंता व्यक्त की और जल्द ही इसके पुनर्निर्माण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि नया बस स्टैंड आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और यात्रियों और कर्मचारियों की सभी जरूरतों को पूरा करेगा। मंत्री बेदी ने यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि बस स्टैंड को शहर में ही बनाया जाए। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासनिक कारणों से बस स्टैंड को बाहर स्थानांतरित करना होगा तो वह भविष्य में किया जा सकता है। मंत्री बेदी ने विश्वास जताया कि यदि सब कुछ ठीक रहा तो साल के अंत तक नरवाना के लोगों को नया बस स्टैंड मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे शहर के लोगों और कर्मचारियों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। देखिए, काफ़ी दिनों से ये मेरे संज्ञान में बात थी कि नरवाना बस स्टैंड की बिल्डिंग और यहाँ की वर्कशॉप और यहाँ का सारा ढांचा बड़ी दयनीय स्थिति में है। और आज इसकी मैंने विजिट की अधिकारियों के साथ। हमारे जीएम साहब भी साथ हैं, हमारे यहाँ के ट्रैफिक इंचार्ज भी हैं, सभी लोग हैं और हमारी टीम भी सारी यहाँ पर आज आई है। तो मुझे लगभग 1 घंटे से ज़्यादा हो गया और सारी स्थिति को मैं व्यक्तिगत तौर पे देख रहा हूँ। और जिस प्रकार की जर्जर हालत है इस बिल्डिंग की, तो जान का भी खतरा है, माल का भी खतरा है और यहाँ के स्टाफ को सुविधाएँ भी नहीं हैं। जब वर्किंग स्टाफ को सुविधाएं नहीं है तो यात्री को क्या सुविधाएं मिलेंगी। बहुत ज़्यादा दयनीय हालत है। और मैंने अभी वैसे तो मैंने लिख के काफ़ी देर पहले दिया मुख्यमंत्री जी को, अधिकारियों को, और अब पिछले दिनों प्रयास किया। ये बिल्डिंग कंडम घोषित हो चुकी है और शीघ्र ही नई बिल्डिंग के लिए 2 विषय चल रहे थे। कुछ लोगों की इच्छा ये थी कि शहर बढ़ गया है कि इसको शहर से बाहर ले जाओ, परंतु मेरे नज़र में यहाँ पर सफिशेंट पैलेस है, एरिया सफिशेंट है। और यदि ये रौनक बस स्टैंड की यहाँ से बाहर चली गई तो शहर का डेवलपमेंट में और शहर के कारोबार में दिक्कत आ जाएगी। मेरा प्रयास है, वैसे उच्च अधिकारी तय करेंगे सारी बातों को टेक्निकल तरीके से। तो इस सारी चीज़ों को अभी मुझे नहीं लगता कि इस बस स्टैंड को भी दूर कहीं जाने की आवश्यकता है। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो 5-10 साल में एक और बना लेंगे। तो अभी तो ये हमारी आवश्यकता के अनुरूप बस स्टैंड किसी स्थान पर रहे। और बहुत सी चीज़ें संज्ञान में आई हैं। स्टाफ की भी शॉर्टेज है, बसों को डीजल भी बाहर लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है। प्राइवेट बसों की भी समस्या है। प्राइवेट बस के जितने भी कंडक्टर चालक हैं उनके लिए भी कोई सफिशिएंट स्थान नहीं है। अभी मुझे ऑटो यूनियन वाले मिले थे, वो भी कहते थे हमारे पास पार्किंग की स्थान नहीं है, सड़क पे खड़े हम। तो सारी चीज़ें बड़ी समस्याएँ मुँह बाए खड़ी हैं। इच्छा है कि ये सारा ठीक हो जाए और अधिकारियों से मैंने बात की है और मुझे विश्वास है कि सारा ठीक ठाक रहा तो इस साल के अंदर अंदर इस बस स्टैंड का कायाकल्प हो जाएगा। शहर के नहीं, इस इलाके के लोगों को एक सुंदर नई बिल्डिंग में और यहाँ के कर्मचारियों को सारी सुविधाओं से युक्त बस स्टैंड मिल जाएगा।